नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं वर्णिका भाग 2 पार्ट 4 नगर। दोस्तों इस पार्ट के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। दोस्तों वर्णिका भाग 2 के आप पिछले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्णिका भाग 2 के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें पाठ सारे उपलब्ध हैं। तो दोस्तों जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुजाता। दोस्तों नगर कहानी का कहानीकार सुजाता है जिनका पूरा नाम एस रंगराजन है। दोस्तों एस रंगराजन यानी सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पपाती। दोस्तों नगर कहानी में मुख्य पात्र पपाती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सुजाता का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 3 मई 1935 ईस्वी को। दोस्तों सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कोल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मदुरै। दोस्तों कोल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, दोस्तों अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मदुरा। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 6, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। दोस्तों यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेदुरो। दोस्तों यूनानी लोग मदुरै को मेदुरो कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 7, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महंगाई के विरुद्ध। दोस्तों नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। तो हमारा यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 8, वल्ली अमाल के लड़की का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पपाती। दोस्तों वल्ली अमाल के लड़की का पपाती नाम था जो इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 9, पपाती को क्या हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस। दोस्तों पपाती को मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 10, पपाती कितने साल की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 साल की। दोस्तों पपाती 12 साल की थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 11, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 12, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। दोस्तों पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 13, वल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 48 रूम नंबर। दोस्तों वल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 14, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हृदय की गति। दोस्तों स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 15,
इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस। दोस्तों इस कहानी में मेनिंजाइटिस नामक भयानक रोग की जिक्र किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। ऑप्थलमस्कोप है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है आंख देखने की मशीन। दोस्तों ऑप्थलमस्कोप एक आंख देखने की मशीन है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। लंबी कतार देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मृत पति पर। दोस्तों लंबी कतार को देखकर वली अमाल को मृत पति पर बहुत गुस्सा आता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। वली अमाल को वेतन के रूप में मिलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों धान, रागी, बजरा वली अमाल को वेतन के रूप में मिलता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। गोपुरम का संबंध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंदिर से। दोस्तों गोपुरम का संबंध मंदिर से है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20। कमरा नंबर 48 में वली अमाल को कौन ले गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमलराज। दोस्तों कमरा नंबर 48 में वली अमाल को अमलराज डॉक्टर ले जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21। मेनिंजाइटिस का संबंध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुखार से। दोस्तों मेनिंजाइटिस का संबंध बुखार से है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 22। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। दोस्तों नगर कहानी एक तमिल कहानी है जिसके लेखक हैं सुजाता, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेज बुखार के कारण। दोस्तों पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24। एस रंगराजन वास्तविक नाम। दोस्तों एस रंगराजन का वास्तविक नाम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुजाता का। दोस्तों सुजाता का एक एस रंगराजन वास्तविक नाम है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25। आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़े डॉक्टर ने। दोस्तों आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने कहा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मदुरै। दोस्तों पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए मदुरै शहर ले गई थी, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 27। पपाती खाली स्थान कहानी की पात्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नगर। दोस्तों पपाती नगर कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 28। वली अमाल किस गांव से आई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुनान डीपी से। दोस्तों वली अमाल किस गांव से शहर गई थी इलाज के लिए? तो मुनान डीपी, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 29। इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुजाता। दोस्तों इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 30। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ 3 मई 1935 ईस्वी को। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 31। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मदुरै। दोस्तों नगर कहानी में मदुरै
नगर का वर्णन किया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 32, के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नगर। दोस्तों के जमुना ने नगर पाठ को हिंदी में अनुदित किया है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 33, नगर कहानी किस रचना से संकलित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आधुनिक तमिल कहानियाँ। दोस्तों नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियों के रचना से संकलित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 34, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अस्पताल में भर्ती करने हेतु। दोस्तों बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में अस्पताल में भर्ती करने हेतु आदेश किए थे। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 35, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 से अधिक। दोस्तों सुजाता की लगभग 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 36, नगर कहानी में संदेश दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। दोस्तों नगर कहानी में संदेश नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।